ये आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बहुजन एकता न्यूज़ पर। आज हम मौजूद हैं लाहौर के सर्किट हाउस में। यहाँ जो आज आम सभा थी उसकी मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी हमारे बीच मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के प्रभारी वर्तमान में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो पूर्व में जो विधायक थे 35 साल से सरकार यहाँ रही है लाहौर में, उनको हारने के बाद अब जो वर्तमान के जो विधायक हैं उनको हराने की क्या रणनीति है और बहुजन समाज पार्टी 2028 में होने चुनाव की क्या रणनीति बना रही है। आइए जानते हैं उनके जी। देखिए, निश्चित तौर से आज जिस प्रकार से 3 दिन के शॉर्ट नोटिस पर बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, विधानसभा कमेटी और हमारे सेक्टर के वरिष्ठ जो भी पूर्व पदाधिकारी सभी साथियों ने जो एकता का परिचय देके 3 दिन के अंदर जो एक अच्छी खासी कार्यकर्ताओं की बैठक कराई, पूना पैक्ट पर एक संगोष्ठी कराई। इससे ये साबित होता है कि लाहौर विधानसभा के अंदर आज ये बहुजन समाज पार्टी ग्रास रूट पर काम कर रही है। और जो लोग ये कहते थे कि भाई हमारी लकीर, पैर की लकीरों पर विधायकी लिखी है, अगर 35 साल का कुशासन को हमारे समाज के हमारे कार्यकर्ताओं ने ख़त्म किया है, तो जो गलती 5 साल अभी जो वर्तमान में विधायक हैं और अभी 2-2.5 साल हो गए हैं उनके कार्यकाल को आप देख रहे होंगे, पूरी क्षेत्र की जनता बहुत असंतुष्ट है और वो चीज़ मान रही है कि अगर हमने बसपा का विधायक बनाया होता तो असली मायने में परिवर्तन हुआ होता। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया था और जो घमंड था यहाँ के विधायक का पूर्व का और जो उनका जो यहाँ का कुशासन रहा, मंत्री रहे, तमाम विधायक रहे, जो कार्यकर्ताओं लोगों के क्षेत्र के लोगों के प्रति जो उनका घृणा थी, उनकी एक ईगो था, उसके विरोध में लोगों ने वोट दिया था। वो गलती से भारतीय जनता पार्टी को मिल गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक का जो 2.5 साल का रवैया है उस जनता बहुत दुखी है और वो ये मान रहे हैं कि हमें परिवर्तन ही करना था तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देना था। और इस बार निश्चित तौर से लोगों के मन में है अब की बार हम परिवर्तन करेंगे और इन दोनों से हटकर बहुजन समाज पार्टी को विकल्प बना करके हाथी को भोपाल पहुंचाएंगे। जिस तरह पार्टी कार्यकर्ताओं की काफ़ी शिकायतें रही हैं कि बार बार कहीं ना कहीं नए व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है विधानसभा में, इस बार क्या वही हो जो पीछे होता आ रहा है, क्या इस बार वही होगा कि नए व्यक्ति या किसी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा? इस बारे में आपको पहले देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा चुनाव जब भी होता है जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख के होता है टिकट, और जो प्रत्याशी जिसको बनाया जाता है उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं के साथ साथ समाज में क्या पहुँच है उसको देख के बनाया जाता है। निश्चित तौर से जिनको अभी तक विधायक का प्रत्याशी बनाया गया, कहीं ना कहीं पार्टी ने चिंतन किया होगा, तब उनको टिकट लायक माना होगा, टिकट दिया। और ऐसा नहीं है, हमने 2008 के चुनाव में देखा, 13 के चुनाव में देखा, 2003 के चुनाव में हम मात्र चंद सैकड़ों वोटों से हारे, 2008 के चुनाव में भी हम बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर के चुनाव लड़े, तब हम मात्र 1000-1500 वोटों से हारे। आज भले ही हम 35,000 के आसपास हमारा वोट आया है, लेकिन ये वो वोट है जो बहुजन समाज पार्टी का वर्कर आस्था रखने वाले लोगों का वोट है। जिस दिन हमारे लोग तैयार ठीक से कर लेंगे, और इस बार भी हमारे पास 2-2.5 साल का समय है, तो हमारी प्लानिंग है कि कुछ अच्छे वर्करों को तैयार करके ग्रास रूट पर काम कराया, संगठन को मजबूत करके, जिससे हम 2028 में चुनाव जीत पाएँ। ज़्यादातर यहाँ ओबीसी लोग के नज़र आते कहते हुए कि हमारा कोई इस पार्टी में अभी कोई मध्य प्रदेश में बड़ा स्तर पर कोई नेता नहीं है, इसलिए हम किससे अपनी समस्या को सुनाएं। इस बारे में आपको कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी में ओबीसी का नेता नहीं है। अभी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष ओबीसी समाज से, पिछड़े समाज के बेटे हैं, सुनील बघेल जी बघेल समाज के नेतृत्व करते हैं। प्रदेश के महासचिव गंभीर नरवरिया जो ओबीसी समाज, लोधी समाज का नेतृत्व करते हैं। जिले के अध्यक्ष इंजीनियर मेघ सिंह नरवरिया जो लोधी समाज से हैं। हमारे संजीव सिंह बघेल बैठे हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे
प्रदेश में भी ज़िले में भी ओबीसी को बराबर सम्मान दिया गया है। जहाँ तक कि मान सम्मान के साथ टिकट में भी हमने मेहगांव से बघेल समाज के बेटे को चुनाव लड़ाया, अटेर से लोधी समाज के बेटे को चुनाव लड़ाया 28 में। 23 में भी हमने ओबीसी 2-3 ओबीसी को टिकट दिया। और यहाँ की बात करें तो यहाँ हमने कुशवाहा समाज के बेटे को भी मौका दिया, माता दीन पटवारी कुशवाहा समाज। हमने यादव समाज के बेटे लाखन सिंह यादव जी को भी चुनाव लड़ाया। तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर ओबीसी के लोगों को मौका नहीं दिया। भविष्य में भी पार्टी ओबीसी पर विचार करेगी और हम चाहते हैं कि कुछ कार्यकर्ता मजबूत तैयार हो जिससे हम यहाँ पर उनको मौका दे पाएँ। जिस तरीके से आपने माननीय एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी को सुना, उन्होंने जिस तरीके से लोग कार्यकर्ताओं को जो जवाब थे, कहीं ना कहीं उनकी डिमांड थी, उसका जवाब दिया है।